हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ईस्टर्न ड्रामा जंक्शन। फ्रेंड्स, अगर आपने इस सीरीज़ के पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो मैं कहूँगी पहले आप जाकर वो देख लीजिए। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे रही हूँ। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। जेरेमी मीनू को अपनी बस में ले जाता है और वो उसे बताता है कि बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। इस बस को एक पूरा राउंड लेने में 1 घंटा लगता है और जब भी मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं इस बस में आ जाता हूँ और जब तक 1 राउंड कंप्लीट होता है मेरा मूड भी पहले जैसा हो जाता है। मीनू कहती है तो मेरा मूड भी अच्छा हो जाएगा ना। जेरेमी कहता है बिल्कुल, अब मैं तुमसे 1 घंटे बाद मिलूंगा और वो पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाता है। मीनू को नींद आ जाती है और जेरेमी उसे देखकर सोच रहा है कि गाँव में नैन, मैं तुम्हें चाहने लगा हूँ और ये 1 घंटा मैं तुम्हें चुपचाप बस देखना चाहता हूँ। यहाँ हमारे जेरेमी को ये पता नहीं है कि मीनू एक लड़की है। वो तो यही सोच रहा है कि उसे एक लड़के से प्यार हो गया है। अगले सीन में जब मीनू घर आती है तो मैनेजर मार्क कहता है कि आज तुमने बहुत अच्छे से गाना गाया। क्या कोई स्पेशल एक्सपीरियंस हुआ है जिससे तुम्हारे गाने में इतनी इंटेंस फील आ गई है? मीनू कहती है कि मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही, मैं क्या करूं? मैनेजर मार्क मीनू को कहता है कि जब भी तुम्हारे साथ ऐसी सिचुएशन आए तुम कुछ ऐसा करना। वो मीनू को बताता है कि हमारी नाक पर एक एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है जो दबाने से हमारा मन शांत हो जाता है। वो कहता है कि इससे तुम अपने इमोशंस कंट्रोल कर पाओगे। मीनू मान जाती है और उसके जाने के बाद मैनेजर मार्क कहता है कि कोई तुम्हारे जैसा इनोसेंट इंसान ही इस नॉनसेंस पे विश्वास कर सकता है, मतलब ऐसा कोई पॉइंट है ही नहीं। मीनू टाइक्विंग के रूम में जाती है तो टाइक्विंग जब ऊपर देखता है तो उसे देखकर कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? क्या तुम ऐसा करके मुझे चिढ़ाना चाहती हो? कैसे मैं विलेज में एक बियर से डर के भाग गया था, तुम मुझे वही याद दिलाना चाहती हो ना? मीनू उसे ये बताकर कि मैं तो एक्यूप्रेशर पॉइंट प्रेस कर रही थी, अपना हाथ वहां से हटा लेती है, पर टाइक्विंग उसे वैसे ही खड़े रहने के लिए बोलता है। टाइक्विंग उसे कहता है कि तुम जियांग को पसंद करती हो तो अभी जाकर उसे बता दो कि तुम एक लड़की हो। मीनू जब उसे बताना चाहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है तो वो उसे चुप करा देता है। वो कहता है कि आज से मैं तुम्हें जियांग को सौंप रहा हूँ। तुम जब उसे बताओगी कि तुम एक लड़की हो तो इससे 2 पॉसिबिलिटीज होंगी। एक तो जियांग ये जानकर कि तुम एक लड़की हो बुरा नहीं मानेगा और तुम दोनों अल्टीमेटली साथ ही हो जाओगे, और दूसरा अगर उसे ऐसा लगा कि तुमने उसे धोखा दिया है तो तुम उसके पीछे पड़ी रहना और तब तक माफ़ी मांगती रहना जब तक वो तुम्हें माफ़ ना कर दे, और इसके बाद भी तुम दोनों एक साथ हो जाओगे और मेरा तुमसे पीछा छूट जाएगा। मीनू यहाँ पर सच बोलने की कोशिश कर रही होती है पर वो नहीं सुनता और उसे गुड लक बोल के वहाँ से चला जाता है। मीनू सोच रही होती है कि अब मैं इसकी गलतफहमी कैसे दूर करूंगी। तभी जियांग वहां आ जाता है। जियांग उससे वहां उस टाइम बैठने का रीज़न पूछता है तो वो बोलती है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी। जियांग कहता है कि मैं तुम्हें एक बेड टाइम स्टोरी सुनाता हूँ। फिर वो एक स्टोरी के जरिए उसे उसकी और मीनू की सिचुएशन एक्सप्लेन करता है, पर हमारी मीनू तो कुछ ज़्यादा ही इनोसेंट है। उसे कहाँ कुछ समझ आने वाला था, वो उसे बस एक स्टोरी ही समझ बैठती है। जियांग मीनू को कहता है कि इस स्टोरी की जो फीमेल कैरेक्टर है वो एकदम ट्यूबलाइट है, उसे सब बातें देर से समझ आती हैं। जब जियांग जा रहा होता है तो वो सोचता है कि ये लड़की तो ट्यूबलाइट से भी स्लो है। इधर टाइक्विंग सोच रहा होता है कि कहीं इस लड़की ने जियांग से सच में अपना प्यार कन्फेस तो नहीं कर दिया, जो अब तक वापस ही नहीं आई। तभी मीनू का मैसेज आता है कि टाइक्विंग प्लीज मुझे जियांग के पास मत भेजो। वो रूम में आता है तो मीनू वहीं ब्लैंकेट में मुंह छुपा के लेटी होती है। वो कहता है तुमने मुझे ही तंग करने की ठान रखी है, पर एक बात याद रखना कि मेरी बातें तुम्हें माननी पड़ेंगी। अगले दिन डायरेक्टर डिसाइड करता है कि गांव में नैन के सॉन्ग का एक वीडियो शूट करना है और उस वीडियो के मेन लीड होंगे टाइक्विंग और ल्यूजिन। इसके बाद ये सब लोग शूटिंग के लिए आउटडोर्स जाते हैं और इस वीडियो एल्बम में गांव में नैन और टाइक्विंग 2 मेल लीड हैं और ल्यूजिन फीमेल लीड। अब ल्यूजिन शूटिंग पर लेट आने वाली है तो पहले टाइक्विंग और मीनू के सीन्स शूट होने वाले हैं। मीनू टाइक्विंग से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों के बीच में बिल्कुल नहीं आऊंगी, तुम्हें साथ में जितना टाइम स्पेंड करना हो कर लेना। टाइक्विंग कहता है क्या बोल रही हो तुम, ल्यूजिन आएगी तो तुम बस मुझसे चिपकी रहना, 1 मिनट के लिए भी मुझे अकेला मत छोड़ना। मीनू यहाँ सोच में पड़ जाती है कि ये ऐसा क्यों कह रहा है। अब शूटिंग स्टार्ट होती है तो फर्स्ट सीन में टाइक्विंग और मीनू को ल्यूजिन के लिए प्यार भरे एक्सप्रेशंस दिखाने होते हैं और यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को ही देखते जा रहे थे और डायरेक्टर भी यहाँ कंफ्यूज हो जाता है। तभी डायरेक्टर की अचानक से टाइक्विंग के नेक पे नज़र पड़ती है जहाँ पर रेड स्पॉट्स आ गए थे। यहाँ पता चलता है कि शूटिंग क्रू ने उसे गलती से श्रिम्प वाला सूप सर्व कर दिया था और अब टाइक्विंग के लिए शूटिंग करना मुश्किल है।
तभी यहाँ पर इन लोगों से मिलने जियांग आ जाता है, तो डायरेक्टर टाइक्विंग की जगह जियांग को शूट करने के लिए बोलता है। और ये सुनने के बाद टाइक्विंग के एक्सप्रेशंस तो यहाँ देखने वाले थे। अब जियांग और मीनू पर जब सीन्स फिल्माए जा रहे थे तो जियांग बड़े प्यार से मीनू की तरफ देख रहा होता है और ये देखकर टाइक्विंग को जेलस फील होता है। और डायरेक्टर यहाँ बोलता है कि अरे यार, तुम दोनों को आखिर है क्या, तुम लोग गाओ मिनैन को ही देखते रहते हो। अब जियांग और मीनू जब दोनों शूटिंग कर रहे होते हैं तो बिहाइंड द सीन्स टाइक्विंग देख देख के जेलस हो रहा होता है कि पता नहीं डायरेक्टर ने कैसे कैसे क्रीपी सीन्स दिए हैं इन दोनों को। तभी मीनू जियांग के हाथ से पेंसिल छीनते छीनते उसके ऊपर गिर जाती है और उसे किस कर देती है। अब ये देख के तो टाइक्विंग की हालत खराब हो जाती है और डायरेक्टर की बजाय वो कट कट चिल्लाने लगता है। तभी ल्यूजिन वहां आ जाती है। वो टाइक्विंग से कहती है कि तुम मेरे लिए कब ऐसे जेलस होगे। इधर रिपोर्टर पाल जियांग और मीनू को उस दिन वाली पिक्चर दिखा के पूछता है कि क्या तुम दोनों में से किसी को पता है कि ये लड़की कौन है। इस पर जियांग उसे ये बोलकर मीनू को लेकर वहां से चला जाता है कि तुम्हें ये सवाल ल्यूजिन से करना चाहिए। इधर ल्यूजिन टाइक्विंग से कहती है कि मैं आज अपनी कार नहीं लाई, तो क्या तुम मुझे होटल छोड़ सकते हो। इस पर टाइक्विंग उससे बहाना बनाता है कि मैं भी कार नहीं लाया, बल्कि मैं तो वैन में सबके साथ आया था। ल्यूजिन कहती है तो फिर तुम मुझे मेरी ही कार में छोड़ दो। टाइक्विंग कहता है झूठ बोलने की भी लिमिट होती है, तुम्हें शर्म नहीं आती, अभी तुमने एक्सेप्ट किया था कि तुम कार नहीं लाई। ल्यूजिन इसे कहती है तुम्हें तो पता है ना मैं कैसी हूँ। फिर वो उसे कहती है कि अभी मुझे रिपोर्टर पाल मिला था और मैंने उसे गाओ मिनैन के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुम चाहते हो कि मैं अपना मुंह बंद रखूं तो मेरी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। तभी सामने से जियांग और मीनू आ रहे होते हैं। उन्हें देख के ल्यूजिन फिर से टाइक्विंग से चिपकने लगती है और टाइक्विंग को पकड़ के अपने साथ वहां से ले जाती है। पर टाइक्विंग का पूरा ध्यान इस दौरान उन दोनों पर ही होता है। ल्यूजिन टाइक्विंग को एक रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहती है। तभी टाइक्विंग की मॉम उसे कॉल करके उसे उसी रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाती है जहां पर वो पहले मिले थे। टाइक्विंग ल्यूजिन को रेस्टोरेंट के बाहर छोड़कर वहां से चला जाता है। इधर मीनू देखती है कि टाइक्विंग के लिए एक गिफ्ट पैकेज आया है जो उसके फादर ने भेजा था और वो उसकी आंट ने खोल दिया था। और यहाँ मीनू को पता चलता है कि टाइक्विंग का आज बर्थडे है। इधर टाइक्विंग सोच रहा होता है कि उसकी मॉम ने उसे उसके बर्थडे के लिए डिनर पे इनवाइट किया है, पर वहाँ जाके उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को उसका बर्थडे याद ही नहीं है और उन्होंने तो वहाँ उसको अपनी नई एल्बम की पब्लिसिटी करने के लिए बुलाया है। टाइक्विंग को ये पता चलता है तो वो सैड हो जाता है और वहां से चला आता है। इधर जेरेमी मीनू को बताता है कि आज रात टाइक्विंग घर नहीं आएगा और कंपनी में ही रुकने वाला है। टाइक्विंग के पास उसकी मॉम आती है और कहती हैं कि तुम्हें इस तरह वहां से आना नहीं चाहिए था। टाइक्विंग कहता है कि आप यहाँ पर ये कहने के लिए आई हैं, आपको तो हमेशा डर रहता है ना कि कहीं हमारा रिश्ता दुनिया को पता ना चल जाए। इस पर मिसेस लैन कहती हैं कि अब अगर पता चल भी जाए तो मेरे लिए यही अच्छा होगा, इससे मुझे फिर से लोगों की अटेंशन मिलने लगेगी। यहाँ हम देख सकते हैं कि वो कितनी सेल्फ सेंटर्ड हैं। फिर वो कहती हैं कि तुम मेरे लिए जो सॉन्ग कंपोज करने वाले हो वो भी फेमस हो जाएगा। टाइक्विंग कहता है कि आप उस सॉन्ग राइटर को इतना पसंद करती हैं और उसी के लिए तो आपने मुझे बचपन में छोड़ दिया था, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। मिसेस लैन कहती है कि तुम इस तरह मुझसे बात नहीं कर सकते, वो इंसान मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो यही नहीं रुकती बल्कि वो कहती हैं कि मैंने तुम्हें जन्म देने की वजह से उस इंसान को खो दिया। यहाँ आप समझ गए होंगे कि वो सॉन्ग राइटर और कोई नहीं बल्कि मीनू के फादर हैं। टाइक्विंग कहता है आपको ये तो याद है कि आपने मुझे जन्म दिया है, पर आप वो दिन भूल गई हैं। अब मिसेस लैन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसके बाद टाइक्विंग वहां से चला जाता है और मीनू इन दोनों की बातें सुन लेती है। टाइक्विंग अकेले बैठकर रो रहा होता है और उसे इस हालत में देख के मीनू भी उदास हो जाती है। वो टाइक्विंग के ऑफिस में उसके लिए केक लेके जाती है और उसे बर्थडे विश करती है। वो उसका मूड अच्छा करने की कोशिश करती है। मीनू कैंडल बुझाने से पहले टाइक्विंग से विश मांगने के लिए कहती है। इस पर टाइक्विंग मन ही मन ये विश मांगता है कि गांव मिनैन कभी भी मुझे छोड़ के ना जाए। मीनू टाइक्विंग को अपने साथ प्लेनेटोरियम लेके आती है जहां पर ये दोनों साथ में खूब सारी बातें करते हैं और अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और टाइक्विंग के चेहरे की हंसी भी लौट आती है। और आज टाइक्विंग मीनू को ठीक वैसे ही देख रहा था जैसे मीनू उस दिन उसे कंट्री साइड में बैठी देख रही थी और टाइक्विंग की आंखों में मीनू के लिए प्यार यहाँ साफ नजर आ रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को टाइक्विंग मीनू को उसका बिस्तर उसके बेड के थोड़ा पास लाने के लिए कहता है क्योंकि मीनू ने अब उसके दिल में अपनी जगह बना ली है। अगले दिन वीडियो एल्बम का फाइनल शूट हो रहा होता है तो ल्यूजिन और मीनू मेकअप करा रहे होते हैं और मीनू अपने हेयर क्लिप को देख रही होती है जो उसे टाइक्विंग ने दिया था। यहाँ पर ल्यूजिन को लगता है कि शायद ये उसने उसके सामान में से उठा लिया है, पर मीनू कहती है कि ये मेरा है। ल्यूजिन कहती है कि तुम लड़के होकर क्लिप लगाते हो, बड़ा अजीब है। इस पर मीनू बोल देती है कि ये मेरी बहन की है।
तभी वो मीनू को परेशान करना शुरू कर देती है। जेरेमी और जियांग वहां आके मीनू को बचा लेते हैं। ल्यूजिन सोचती है क्यों ना मैं इसे एक्सपोज कर दूं, पर फिर वो ये सोच के रुक जाती है कि इससे तो उसके और टाइक्विंग के बीच जो भी है सब ओवर हो जाएगा। अब ल्यूजिन और टाइक्विंग के बीच फाइनल सीन चल रहा है जिसमें टाइक्विंग उसे प्रपोज और किस करने वाला है। यहाँ टाइक्विंग उसे किस करने की एक्टिंग कर रहा होता है और ल्यूजिन कहती है कि मुझे तो यहाँ उस दिन की याद आ गई। टाइक्विंग कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, वो भी एक्टिंग थी और ये भी। वो कहता है कि ये डायरेक्टर कट क्यों नहीं बोल रहा। ल्यूजिन कहती है शायद वो सीन को ज्यादा रियल चाहते हैं और वो एकदम से सच में टाइक्विंग को किस कर देती है। मीनू ये देख के सैड हो जाती है और अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। टाइक्विंग को ल्यूजिन की यह हरकत अच्छी नहीं लगती। अब पैकअप हो जाता है और जेरेमी मीनू से कहता है कि हम सब साथ में सेलिब्रेट करने चल रहे हैं। तभी स्टाइलिस्ट के पास मीनू की जैकेट होती है और उसमें से मीनू का हेयर क्लिप नीचे गिर जाता है और वहाँ पर कोई नहीं देख रहा होता तो ल्यूजिन वो उठा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मीनू वहाँ अपना हेयर क्लिप ढूंढने के लिए आई है। मीनू उसे सब जगह ढूंढती है पर वो उसे नहीं मिलता। वो परेशान हो उठती है। स्टाइलिस्ट उसे कहती है कि तुम जो भी ढूंढ रही हो वो बाद में ढूंढ लेना, अभी हमें जाने में देर हो रही है। और ऐसा बोल के वो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से ले जाती है। और इसी सीन के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो फिर आगे की कहानी के साथ जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।